आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज, महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आज से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी, कई जिलों में 5 डिग्री के नीचे आया पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। भारत और इथियोपिया के संबंधों को मजबूत करने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें ये सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने दिया। आपको बता दें कि श्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया की 2 दिन की यात्रा पर हैं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति। इसी बीच श्री मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जॉर्डन और इथियोपिया के बाद आज शाम 2 दिन की यात्रा पर ओमान पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी ओमान पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज विशेष 1 दिवसीय अष्टम सत्र आहूत किया जा रहा है। सत्र में मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने पर 2 वर्षों में हुए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि भी सदन में चर्चा करेंगे। इस सत्र में शहरी विकास, ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, आयुष चिकित्सा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पेयजल सुरक्षा, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सहित कई विषयों पर सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, बुनियादी रेल ढांचे को मजबूत करने, बेहतर सफाई और रेल प्रचालन के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी के तहत 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी, जिसकी संख्या बढ़कर 164 हो गई है। वर्तमान में 2600 से अधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चालित हैं। इससे वर्ष 2030 तक रेलवे को कार्बन उत्सर्जन रहित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने कल स्वदेश में निर्मित 300 हॉर्स पावर का छठा एसी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मोजाम्बिक भेजा। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किए जाने को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से कहा है कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उन्होंने भारत को एक अद्भुत देश और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। श्री ट्रंप ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का असाधारण दोस्त भी बताया। नौसेना आज गोवा में अपने एयरबेस आईएनएस हंस में अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ओस्प्रे को शामिल करेगी। ये युद्धक हेलीकॉप्टर उन्नत हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स सूट से लैस है। इनके बेड़े में शामिल होने से नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के वेल्लूर में श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वे मंदिर परिसर में ध्यान मंडप का उद्घाटन करेंगी और एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 22 दिसंबर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित दक्षिणी राज्यों के 1 सप्ताह के दौरे पर हैं।
लाल परेड मैदान भोपाल में आज शाम से अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार विकास सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में समृद्ध वन खुशहाल जन थीम पर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन 17 से यानी आज से 23 दिसंबर तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सरकार के 2 साल के विकास और प्रदेश की संस्कृति पर आधारित अभ्युदय मध्यप्रदेश क्विज ने लॉन्च होते ही धूम मचा दी है। जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना के अनुसार विरासत के साथ विकास के मंत्र पर केंद्रित इस क्विज में युवाओं का उत्साह देखा जा रहा है। वीर भारत न्यास के सचिव मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी के अनुसार 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा लोगों ने वीर भारत न्यास की वेबसाइट को देखा है। इस क्विज के विजेताओं के लिए लैपटॉप, ई बाइक, ई स्कूटी और 24 विक्रमादित्य वैदिक खड़िया जैसे आकर्षक पुरस्कार हैं। वहीं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ हाईटी पर संवाद का मौका। क्विज में शामिल होने के लिए www.veerбharatnyas.com पर पंजीकरण किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा 2 महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल चर्चा में है। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक जांच को मजबूत किया जा रहा है ताकि हर स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच सुलभ हो सके। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शाजापुर जिले में कल तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राजधानी भोपाल में भी तापमान लुढ़ककर 4.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मंदसौर में ये 4.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर जिलों में शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोपाल में आज सुबह से ही कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा दिखाई दिया। भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इंटरनेशनल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ऐश्वर्य ने स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड से अधिक स्कोर कर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना सांसद गणेश सिंह ने सतना से मानिकपुर, बांदा, कानपुर होकर दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पशुपालकों किसानों की आय बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का 2य चरण आज से प्रारंभ होने जा रहा है। आगर मालवा जिले में किए जा रहे निर्वाचक नामावली के गहन परीक्षण की कल समीक्षा की गई। जिले में नशा मुक्ति जन जागरूकता के लिए भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट कार्यालय में कल जन सुनवाई में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन ने संबंधित अधिकारियों के साथ जन सामान्य की समस्याओं पर गंभीरता से निराकरण किया। जन सुनवाई में आए कुल 110 आवेदनों पर सुनवाई की गई। आज पेंशनर्स डे है। इस मौके पर जबलपुर में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित उमंग सामुदायिक भवन में एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। खंडवा में मिशन अमृत संचय अभियान के तहत जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल किशोर कुमार सभागृह में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, सरपंचों, पार्षदों, पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कटनी जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शासकीय आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर सरसवाही में जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।